एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो ये जो स्टोरी है वो 3 फैमिलीज़ के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट है नोवेल, सेकंड किटली एंड थर्ड इज़ कॉब। तो सबसे पहले क्या होता है, ओल्ड नेवल जो है एडवर्ड नोवेल का पिता है और वो एडवर्ड को लेके बहुत ज़्यादा पोसेसिव है। एडवर्ड नोवेल को पोइट्री पढ़ना पसंद है, बट ओल्ड नोवेल को लगता है कि ठीक है पोइट्री अच्छी चीज़ है बट फ्यूचर के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है और उसे कुछ और काम करना चाहिए। तो वहाँ पे मास तो इसीलिए वो क्या करता है, ब्रेन वॉर्म जो उसका एक सर्वेंट है, आगे जाके काफ़ी सारे भेस बदलने वाला है, उसे बुलाता है और कहता है कि मेरे बेटे को बुला कर लाओ कि मैं उसे समझाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे मास्टर स्टीफन आ जाता है जो नोवेल का नेफ्यू है और वो कहता है कि मुझे एडवर्ड से मिलना है, मुझे एडवर्ड से कुछ बुक्स चाहिए। तो नेवल फिर उसे भी समझाने लगता है कि भाई तुम ये क्या फालतू के कामों में लग रहे हो और तुम्हें किसी और चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब छोड़ दो। अब मास्टर स्टीफन जो है फिर वहाँ से एडवर्ड नोवेल से मिलने के लिए चला जाता है। तभी ये ब्रेन वॉर्म आता है और वो कहता है, एक लेटर के साथ आता है और वो कहता है कि भाई एडवर्ड के लिए है। बट नेवल क्या करता है, उस लेटर को पढ़ लेता है और उस लेटर को पढ़ने के बाद काफ़ी ऑफेंडेड होता है, उसे बुरा लगता है और वो सोचता है कि भाई मेरा बेटा कैसे लोगों की कंपनी में रह रहा है। तो वो कहता है कि जाओ तुम ये लेटर जो है एडवर्ड को दे दो और उसे मत बताना कि मैंने ये पढ़ लिया। तो ब्रेन वॉर्म कहता है ठीक है, और वो लेटर लेके एडवर्ड के पास जाता है। वहाँ पर क्या होता है, मास्टर स्टीफन और एडवर्ड एक साथ बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तभी ब्रेन वॉर्म आता है और कहता है कि ये लेटर जो है तुम्हारे पिता ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और जब एडवर्ड वो लेटर पढ़ता है तो काफ़ी ज़ोर से हंसता है क्योंकि उसमें उसके पिता की काफ़ी सारी उल्टी सीधी मतलब बुराइयाँ लिखी होती है और ये लेटर उसे वेलब्रेट ने लिखा है। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम उससे मिलने जाते हैं। तो वो वेलब्रेट से मिलने के लिए स्टीफन और एडवर्ड निकल पड़ते हैं। तब फिर कहानी फिर से शिफ्ट होती है किटली की फैमिली पर। किटली जो है अपनी वाइफ डैम किटली के भाई डाउनराइट से बात करता है, ये जो तुम्हारा भाई है वेलब्रेट जो मेरे घर में ही रहता है, ये वेलब्रेट जो है डाउनराइट का हाफ ब्रदर है, मतलब सौतेला भाई है। ये जो है भाई ठीक नहीं है और इसकी कंपनी मुझे पसंद नहीं है कि घर में रोज़ नए नए लोगों को लेके आता है और अगर मैं इसे कुछ कहता हूँ तो मुझे मतलब इसका बिहेवियर भी ठीक नहीं है, मुझे उल्टी सीधी जवाब देगा, तो तुम मुझे समझाओ। डाउनराइट कहता है ठीक है मैं उससे बात करूँगा। अब तीसरी स्टोरी शिफ्ट होती है कॉब और टीम के ऊपर। कॉब जो है वही वाटर बियरर है, उसके घर में बोबाडिल रह रहा होता है एज अ गेस्ट। उससे मिलने के लिए मैथ्यू आता है और वो बोबाडिल से कहता है मैथ्यू कि भाई जो डाउनराइट है उसने मुझे मारने की धमकी दी है, मतलब पीटने की धमकी दी है, तो तुम मेरी हेल्प करो। बोबाडिल कहता है ठीक है मैं तुम्हें फ़ाइट करना सिखाऊंगा। अब ये जो बोबाडिल है उसे फ़ाइट वाइट करना कुछ नहीं आता, वो बस ऐसे ही फेंकता रहता है। अब स्टोरी फिर से जो है एडवर्ड नोवेल के ऊपर शिफ्ट होती है। जो स्टीफन है वो अपना पर्स वर्स सब खो चुका होता है, तो उनके पास जो है ब्रेन वॉर्म आता है भेस बदल कर एक सोल्जर के रूप में और वो स्टीफन को अपनी तलवार बेच देता है। कहता है कि बहुत अच्छी तलवार है, मैंने इससे काफ़ी सारी फाइट लड़ी है, तुम ये ले लो। तो स्टीफन जो है वो तलवार को ख़रीद लेता है। अब मैथ्यू बोबाडिल जो है एक टेबल में बैठे होते हैं, उनके साथ वेलब्रेड भी होता है। मैथ्यू कंप्लेन करता है डाउनराइट के बारे में कि भाई तुम अपने भाई को समझाओ, मुझे ऐसे मारने की धमकी दे रहा है। तो वेलब्रेड जो है वो अपने भाई के खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं सुनता और कहता है कि मेरे भाई के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। तभी वहाँ पे क्योंकि वेलब्रेड ने लेटर लिखा था एडवर्ड को, तो एडवर्ड और स्टीफन वो दोनों भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो सारे आपस में बात कर रहे होते हैं। तो स्टीफन अपनी तलवार दिखाता है कि भाई देखो मतलब मैंने तलवार ली है ये वो। तो वहाँ पे एकदम से फिर ब्रेन वॉर्म आता है और कहता है कि भाई मुझसे गलती होगी, मैंने तुम्हें गलत तलवार बेच दी और ये वही अच्छी तलवार नहीं तो ऐसी बेकार सी है। ये सुन के सारे जो हैं स्टीफन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अब स्टोरी फिर से शिफ्ट होती है किसके ऊपर, अब जो किटली है वो कैश के साथ अपना सीक्रेट शेयर करना चाहता है। कैश एक ऑर्फन था जिसे किटली ने ही पाला है, वो उसका मतलब सर्वेंट ले लो या उसका आदमी है जो उसके लिए मतलब काफ़ी सी हेल्प करता है, उसके साथ सीक्रेट शेयर करना चाहता है। असल में जो किटली है अपनी वाइफ डैम के ऊपर काफ़ी शक करता है और ऐसा लगता है कि जो वेलवेट घर में इतने सारे लोगों को लेके आता है उनमें से किसी के साथ मेरी वाइफ का अफेयर है। तो कैश के साथ वो इस बात को शेयर करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता। तो वो कहता है कि ऐसा है तुम यहीं पे रहो और मैं जा रहा हूँ वहाँ पर जस्टिस मतलब किसी से मिलने जा रहा हूँ। ऐसा में जस्टिस क्लेमेंट के पास जाता है और पीछे से अगर वेलब्रेड अपने साथियों के साथ आए तो तुम मुझे बता देना, लेकिन ये बात मेरी वाइफ को मत बताना।
कैश कहता है ठीक है। फिर ऊपर आती है, कॉब जो है वो बोबाडिल से कंप्लेन करता है। असल में बोबाडिल को टबैको बहुत पसंद होता है, वो स्टीफन से उसकी काफ़ी सारी मतलब तारीफ़ करता है, लेकिन कॉब जो है वो कहता है कि टबैको अच्छी चीज़ नहीं है, बुराई करता है। तो बोबाडिल को गुस्सा आता है और वो कॉब को पीट देता है। अब जो कॉब है उसे तो बहुत बुरा लगता है कि भाई मुझे एक तो मेरे घर में रह रहा है, ऊपर से मुझे ही मार दिया। तो जब किटली वापस आता है तो बोबाडिल जो कॉब है वो जाकर किटली को बताता है कि मैं वेलवेट जो है तुम्हारे घर आया था और अपने कुछ दोस्तों के साथ तुम्हारे यहाँ आया था। अब किटली जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे भाई इसके खिलाफ़ कुछ करना चाहिए। अब जो कोब है उसे भी याद रहा, उसे वापस वो सीन याद आता है कि बोबाडिल ने मेरी पिटाई की थी। तो वो डिसाइड करता है कि मैं जस्टिस क्लेमेंट के पास जाऊंगा और इसके खिलाफ़ कंप्लेन करूंगा कि बोबाडिल ने मुझे मारा। तो जस्टिस क्लेमेंट के पास जाता है, वो कहता है कि मुझे जो है बोबाडिल ने मेरे साथ मारपीट की है। तो जस्टिस क्लेमेंट जब रीज़न पूछते हैं तो रीज़न सुन के क्लेमेंट को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि क्लेमेंट को भी टबैको पसंद होता है। वो उल्टा जो है कॉब को ही अरेस्ट करवा देते हैं। तो वहाँ पे जो है ओल्ड नोवेल आ जाते हैं और वो फिर कॉब को बचाते हैं। तब उनकी बात सुनकर जस्टिस क्लेमेंट जो है कॉब को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ठीक है जाओ और बोबाडिल को अरेस्ट कर लो, अपने फॉर्मर्स को भेज देते हैं। अब कॉब वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो ओल्ड नोवेल है उनको जस्टिस क्लेमेंट समझाते हैं कि भाई तुम ये उदासी छोड़ दो और तुम अपने तो ना तो तुम्हारा बेटा आवारा है ना ही वो दारू पीता है, मतलब उसमें कोई भी ऐसा गलत वो नहीं है, तो तुम उसे अपने राह पे छोड़ दो, तुम ज़्यादा उसे लेके पॉलिसी मत बनो। अब कहानी फिर से शिफ्ट होती है डाउनराइट के ऊपर। डाउनराइट जो है डेम किटली अपनी बहन से कहता है कि तुम वेलब्रेड और उसके दोस्तों से दूर रहो। अब मैथ्यू जो है वो क्या करता है ब्रिजेट जो किटली की बहन है उसे इम्प्रेस करने के लिए एक पोएम की लाइन पढ़ता है, लेकिन एडवर्ड को पता होता है कि ये पोएम इसकी नहीं है और ये हीरो एंड लिएंडर से ली गई है और सब जो है उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं मैथ्यू का। अब जो डाउनराइट है उसे फिर से गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो ब्रिजेट होती है वो डाउनराइट को धमकाती है कि भाई तुम अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करो। अब जो वेलब्रेड है फिर वो बात करता है एडवर्ड से कि भाई मुझे पता है कि तुम्हें जो है ब्रिजेट पसंद है। तो एडवर्ड पहले तो नहीं मानता, लेकिन फिर कहता है कि हाँ भाई मुझे जो है ब्रिजेट पसंद है। तो कहता है कि ठीक है। तो वो क्या करता है ब्रिजेट और एडवर्ड की मीटिंग कराने के लिए सोचता है कि मैं एक प्लान तैयार करूँगा और तुम दोनों को मिलवाऊँगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब जो ओल्ड नोवेल होता है वो अपने बेटे का पीछा कर रहे होते हैं। तो ब्रेनवॉर्म क्या करता है सोल्जर के भेस में आता है और आके बोलता है कि मेरा नाम है फिट्जरोड और मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ है। तुम्हारा बेटा अपनी लवर से मिलने के लिए गया है। तो वो उसे क्या करता है ओल्ड नोवेल को कॉब के घर भेज देता है कि तुम्हें कॉब के घर जाना चाहिए। तो ओल्ड नोवेल कहता है ठीक है। तो वो कॉब के घर पे मतलब घर कॉब के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। अब जो ब्रेन वॉर्म है वो क्या करता है भेस बदल के पहुंचता है किटली के पास और एक फॉर्मल के भेस में होता है। कहता है कि मैं क्लेमेंट का आदमी हूँ और तुम्हें जस्टिस क्लेमेंट ने बुलाया है, तुम अभी उनसे मिलने चले जाओ। तो ब्रेन वॉर्म जब वेलवेट को बोलता है कि भाई मतलब बताता है कि मैंने कैसे कैसे एक फॉर्मल को दारू पिला के उसके कपड़े ले लिए और जो है किटली को मैंने कहाँ भेज दिया जस्टिस क्लेमेंट के पास भेज दिया। तो किटली जो है कैश के पास जाता है और क्या उसे अपनी सारी बातें बताता है, सीक्रेट बताता है कि मुझे शक है डेम किटली का कहीं अफेयर चल रहा है तो तुम उस पर नज़र रखना। अब वो जो मतलब किटली है वो तो जस्टिस से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अब जो वेलफ्रेड है अब वो अपना प्लान आगे बढ़ाने की सोचता है। तो वो डेम किटली से कहता है कि तुम्हारा जो पति है ना वो कॉब की बीवी से मिलने चला गया, उन दोनों का अफेयर चल रहा है। और डेम किटली को भी गुस्सा आता है, वो कैश को अपने साथ लेती है और कॉब के घर पहुंच जाती है। अब उनका रास्ता साफ हो जाता है और ब्रिजेट जो है वो अकेली होती है। तो वेलवेट क्या करता है एडवर्ड और ब्रिजेट को कहाँ भेज देता है टावर में मिलने के लिए भेज देता है। अब उधर फिर तीसरा सीन आता है। जो कॉब होता है वो अपनी बीवी को बोल के जाता है कि भाई बोबाडिल ने मेरे साथ ऐसे बदतमीजी की है और तुम इसे घर में मत घुसने देना। तो टीम कहती है ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले कॉब के घर में कौन पहुँचता है और नोवेल, क्योंकि उसे भेजा था। तो ओल्ड लेवल भेजता है और पूछता है कि क्या मेरा बेटा यहाँ है। तो ठीक पहले तो दरवाज़ा नहीं खोलती, फिर बोलते हैं कि नहीं भाई तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता। वो सोचते हैं कि नहीं मेरा बेटा अंदर ही है। तभी वहाँ पे जो डेम किटली है वो पहुँच जाती है। ओल्ड नोवेल को लगता है शायद यही मेरे बेटे की लवर है, तो वो भी अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, लेकिन वो भी फिर से ये कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ नहीं है। फिर वहाँ पे तुरंत किटली भी आ जाता है। अब डेम को किटली पे शक हो जाता है कि ये यहाँ पे इससे मिलने आया है और उधर किटली को डेम पर शक होता है कि भाई ये यहाँ पे क्यों आई है और वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं।
अब ये सारे के सारे कहाँ पहुँचते हैं, जस्टिस क्लीमेंट के पास जाने लगते हैं। तभी किटली वहाँ पे कोब भी आ जाता है। किटली कोब से कहता है कि तुम्हारी बीवी है ना, ये टेब ये सही नहीं है, घर में गलत गलत लोगों को लेके आती है। अब जो कोब है वो भी टिब को मतलब पिटाई कर देता है और ये सारे चले जाते हैं फिर जस्टिस क्लीमेंट के पास। अब जस्टिस क्लीमेंट जब इन सब की स्टोरी सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मतलब कोई मिस्टीरियस प्लान है और किसी ने इन सबका बुद्धू बनाया है। तो फिर जो ब्रेन वॉर्म होता है वो आता है और एक्सेप्ट करता है कि भाई मैं हूँ ब्रेन वॉर्म और मैंने भेद बदल के इन सबको पागल बनाया। एक्चुअली मैं एडवर्ड और ब्रिजेट को मिलवाना चाहता था और जो ये ओल्ड नोवेल है अपने बेटे को बहुत परेशान करते हैं, तो इस वजह से मैंने अपना प्लान जो है करा और इस जितनी भी जो भी घटनाएं हुई सबके पीछे मैं ही था। मैंने ही जो है किटली को झूठ बोला कि आपको जस्टिस क्लीमेंट ने बुलाया है और ओल्ड नोवेल को बोला कि उनका बेटा कोब के घर है। तो ये जितना भी रहता है सारा मेरे द्वारा ही फैलाया गया है। तो जस्टिस क्लीमेंट ये सुन के बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, फिर उन सबको समझाते हैं कि भाई किटली और डेम को समझाते हैं कि तुम्हें जेलसी दूर करनी चाहिए, एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। और कॉब और टिप भी समझ जाते हैं और डाउनवर्ड से कहते हैं कि तुम्हें अपना थोड़ा गुस्सा कम करना चाहिए, भाई तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पे कहानी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है।